नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं मॉडल पेपर 5 के बारे में। इससे पहले 4 क्लासें हमारी हो चुकी हैं, आप जाकर उनको भी देख लीजिएगा। आज का सेशन शानदार होने वाला है, तो एक बार सभी साथी सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें। जो चैनल पर पहली बार आए वो साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुँच सके। चलिए बढ़ते अपने सेशन की ओर, क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास दे रखा है, ये दे रखा है कि डबल कॉर्नल है, इसके बाईं तरफ दो शब्द दे रखे हैं, दो शब्द। ठीक है, ये बाईं तरफ के दो शब्द हैं, इनमें जो संबंध है, ठीक है, वही संबंध यहाँ पर अप्लाई करना होगा। जो कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा शब्द आएगा इन 4 ऑप्शन में से, वो बताना है। सबसे पहले इसको सोल्व करने के लिए यहाँ हम कैसे इसको सोल्व करेंगे ये देखते हैं। देखो यहाँ पर दे रखा है जी। अगर जी की बात करें, जी अल्फ़ाबेट में कितने नंबर पे आता है, तो वो 7 नंबर पे आता है। के की बात करें वो आता है 11 पे, एल की बात करें वो 12 पे, और पी की बात करें तो वो आता है कितने पे, 16 पे। इसी प्रकार यहाँ पर क्यों का देखें तो क्यों आता है कितने पे, 17 पे, यूँ आता है 21 पे, वी 22 पे, और जेड आता है 26 पे। अब यहाँ पर अगर हम संबंध देखें तो एक संबंध यहाँ पर दिखेगा कि 7 से क्या हो रहा है, 17, तो प्लस का कितना किया है इसमें, 10 किया। वहीं 11 से 21 हो रहा है तो प्लस का 10, 12 से हो रहा है 22 तो प्लस का 10, 16 से हो रहा है 26 तो प्लस का 10। यानी सभी में क्या किया है, प्लस का 10 किया है। सेम प्रोसेस यहाँ करेंगे तो एक ए आता है 1 पे, ई आता है 5 पे, एफ आता है 6 पे, और जे आता है 10 पे। एक में 10 का ऐड करोगे तो क्या होगा, 11, और 11 पे क्या आता है, के से स्टार्ट होने वाले ऑप्शन देखो। सबसे पहले तो ऑप्शन 2 मिलेंगे, 2 तो कट जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में 5 में 10 जोड़ोगे तो क्या आएगा, 15, और 15 पे क्या आता है, ओ आता है। सेकंड नंबर पे यहाँ पर एल है तो ये कट गया, ऑप्शन डी अपना बचा, तो ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसको पूरा करते हैं, देखो यहाँ से। फिर 6 में अगर 10 जोड़ोगे तो 16 आएगा, और 10 में 10 जोड़ोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 20 आएगा। 16 पे क्या आता है, पी, और 20 पे क्या आता है, तो 20 पे आता है टी। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन होगा वो ऑप्शन होगा डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किसी निश्चित कूट भाषा में यहाँ पर ये दे रखा है टाइगर, इसका कोड दे रखा है 7, 18, 20, 22, 9 के रूप में लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में राहुल के लिए क्या कूट कोड होना चाहिए। यहाँ पर ये कह रहा है कि जो टाइगर शब्द है उसके लिए ये कोड दे रखे हैं, और यही कूट है ना, वो कूट भाषा के राहुल के लिए भी यूज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले यहाँ पर देखें तो टाइगर, अगर मैं टी की बात करूँ तो टी कितने पे आता है, 20 पे आता है अल्फ़ाबेट में। ठीक है, और अगर मैं इसका विपरीत साइड से लिखूँ, जैसे कि जेड को क्या मानूँ, 1, ठीक है, वाई को क्या मानूँ, 2, इस प्रकार से लिखता हुआ चलूँ तो क्या होगा, तो टी कितने पे आएगा, 7 नंबर पे आएगा। आई कितने पे आ रहा है, 18 नंबर पे आएगा। जी कितने पे आएगा, तो वो 22 पे, ओ सॉरी 20 पे आ जाएगा। ई आ जाएगा 22 पे। ठीक है, और आर आ जाएगा कितने पे, 9 पे। अगर हम विपरीत साइड से यानी कि पीछे से नंबर देते हुए चले, जेड की साइड से नंबर देते हुए चले, उसी प्रकार यहाँ पर भी जेड की साइड से नंबर देते हुए चलेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, देखो आर कितने पे आता है, 18 पे आता है। अगर इसको विपरीत साइड से लिखें तो आर कितने पे आएगा, तो 9 नंबर पे आ जाएगा। 9 से स्टार्ट होने वाले 2 ऑप्शन हैं, 2 ऑप्शन तो हमारे कट गए। ठीक है, ए ए 1 नंबर पे आता है, पर इसको विपरीत साइड से लिखते हुए देखें तो ए कितने पे आएगा, 26 नंबर पे आएगा। यहाँ पर भी 26 है, यहाँ पर भी 26 है। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। एच की बात करें तो एच कितने पे आएगा, एच वैसे आता है 8 पे। ठीक है, और विपरीत साइड से लिखते हुए चलते हैं तो एच आता है कितने पे, 19 पे। ठीक है, तो यहाँ पर 19 ऑप्शन देखोगे तो यहाँ पर 19 मिलेगा सी ऑप्शन में, यहाँ पर 20, तो ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम ऑप्शंस को काट के भी क्या कर सकते हैं, अपने आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे अगर बात करें यहाँ पर यूँ की, यूँ अगर हम विपरीत साइड से अगर देखें यू का नंबर तो वो आएगा 6 पे। ठीक है, और आर जो सो एल बचा, एल आएगा कितने पे, 15 पे। ठीक है, ये विपरीत साइड से हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, डायरेक्शन का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, एक व्यक्ति एक बिंदु से उत्तर पूर्व की ओर चलना प्रारंभ करता है। एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति, ये बिंदु हो गया, यहाँ से किधर चल रहा है, उत्तर पूर्व की ओर चल रहा है। तो उत्तर पूर्व आपको पता है, उत्तर पूर्व कौन सी डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पर अगर इस तरह चलेगा, ठीक है, उसके बाद में कह रहा है कि वो कितना चलता है, 130
मीटर चलता है, 130 मीटर चलता है। उसके पश्चात वो दक्षिण की ओर मुड़कर 50 मीटर चलता है, दक्षिण की ओर मुड़ा और 50 मीटर चला, ये 50 मीटर हो गया, ठीक है। उसके पश्चात वह दाईं ओर मुड़कर 160 मीटर चलता है, दाईं ओर मुड़ा, जगह नीचे की साइड जा रहा है, इसका मतलब उसका दायां किस तरफ होगा, इस तरफ होगा। तो इस तरफ होगा तो यहाँ से चलने का वो कितना चल रहा है, वो चल रहा है 160 मीटर, 160 मीटर, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, प्रारंभिक बिंदु ये हो गया और ये दूरी बतानी है अपन को। इसका मतलब ये दूरी हमें क्या होना चाहिए, पता होनी चाहिए। अब आपको पता है कि ये दूरी पता है, ये पता है, तो ये निकाल लोगे आप। किस फॉर्मूले से निकालोगे, पाइथागोरस जो थ्योरम होती है उससे निकालोगे। देखो कर्ण का दे रखा है, लंब दे रखा है, आधार पूछ रहा है, तो आप सभी को पता है फॉर्मूला क्या होता है। यहाँ पर अगर बात करें कर्ण का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। हमें आधार निकालना है तो लंब को इधर कर्ण की साइड भेज देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, आधार निकालना है तो आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर 130 का स्क्वायर करोगे और माइनस करोगे किसका, 50 का स्क्वायर का माइनस कर दोगे। इसको टोटल सोल्व करेंगे तो यहाँ पर आधार हमारे पास कितना आएगा, तो अगर यहाँ पर देखो जगह नहीं है तो आप सभी कर लोगे, इसको टोटल करके इसका आधार का वैल्यू निकालोगे तो 120 मीटर आएगा। इसका मतलब जो ये दूरी है वो कितनी है, 120 मीटर, ठीक है। यहाँ पर ये जो टोटल दूरी थी, ये टोटल दूरी कितनी थी, 160, 160 में से यहाँ तक की दूरी कितनी है हमारे पास, 120। तो ये जो बच गई दूरी वो कितनी बची, 160 में से अगर 120 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 40 मीटर। इसका मतलब जो दूरी बची है हमारे पास, जो प्रारंभिक बिंदु से जो अंतिम बिंदु की दूरी बची है और यही हमें पूछा है, वो कितनी है, 40 है। तो 40 मीटर अपना ऑप्शन हो जाएगा डी, राइट आंसर, ठीक है। और ये पाइथागोरस प्रमेय तो आप सभी को पता ही है, इससे आप सोल्व कर लोगे, इजीली सोल्व हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, 5 छात्रों में छात्रवृत्ति परीक्षा में हिस्सा लिया। देखो 5 छात्र है, छात्राओं, देखो यहाँ पर क्या है, 5 छात्राओं ने क्या किया है, एक छात्रवृत्ति जो परीक्षा है उसमें हिस्सा लिया है। सुमन को प्रीति से अधिक अंक मिले, सुमन को क्या मिले, सुमन को मिले कितने, प्रीति से क्या मिले, अधिक अंक मिले, ठीक है। कोमल को सुनीता से कम अंक मिले, तो सुनीता से क्या हुआ, किसको कम मिले, कोमल को। आगे क्या कह रहा है देखो, लेकिन वे सुमन के अंकों से अधिक है, तो ये इसका मतलब जो कोमल के अंक है वो सुनीता है, या सॉरी सुमन है, सुमन के अंकों से क्या है, अधिक अंक है, तो इसका मतलब यहाँ पर आ जाएगी कौन, सुनीता। सुनीता से कम किसको मिला है, कोमल को। कोमल से अधिक किसको मिला है, कोमल से कम किसको मिला है, सुमन को, ठीक है। आगे क्या कर रहा है, मानसी को प्रीति एवं सुमन के द्वारा प्राप्त अंकों से के मध्य अंक मिला है, तो यहाँ पर ये जो मानसी है इसको किससे, जो प्रीति और सुमन है इसके द्वारा जो प्राप्त अंक है दोनों के मिलाकर उनके मध्य है ना के अंक मिले हैं, तो इसका मतलब वो भी ज़्यादा है किससे, प्रीति से। तो यहाँ पर ये पूछा है परीक्षा में सबसे कम अंक किसके प्राप्त हुए, तो सबसे कम किसको मिले, प्रीति को मिले। प्रीति कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, ए अपना राइट आंसर हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। एक परिवार में 6 सदस्य हैं, एक परिवार में क्या है, 6 सदस्य हैं, ठीक है। कौन कौन से, ए बी सी डी ई और एफ। ये कह रहा है ई बी की पुत्री है, ई क्या है, बी की पुत्री है, तो यहाँ पर बी हो जाएगा। और बी की पुत्री कौन है, ई है, तो ई नीचे आ जाएगा, और ये पुत्री है तो इस पर माइनस डॉट लगा देते हैं, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, और ए बी का भाई है, बी का भाई कौन है, ए है, तो ये भाई हो जाएगा किसका, बी का, तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा। सी ए का पिता है, सी क्या है, ए का पिता है, ए का पिता है तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा। सी ए का पिता है तो वो बी का भी पिता होगा, ठीक है, बी का भी पिता होगा। आगे क्या कर रहा है, डी ई, डी है वो ई का भाई है, डी क्या है, ई का भाई है, तो डी ई का क्या हो गया, भाई हो गया, ठीक है। एफ सी की पत्नी है, एफ क्या है, एफ है सी की पत्नी, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। तो डी के चाचा या मामा है,
देखो डी, डी है, इसका चाचा हो या मामा कौन होगा, तो ए होगा। देखो डी का मामा या चाचा जो भी होगा वो कौन होगा, ए होगा। तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन हो जाएगा एक, ऑप्शन हो जाएगा ए अपना राइट आंसर। ठीक है, समझ गए। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नीचे प्रदत्त विकल्पों में से कौन सा एक अक्षर संख्या युग्म से शेष से अलग है। देखो यहाँ पर ये कह रहा है कि जो नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं उसमें से 3 एक समान है और एक क्या है, अलग है। तो सबसे पहले यहाँ पर चेक करते हैं FQT 43। इसका मतलब हम यहाँ पर इनके अगर अल्फ़ाबेट नंबर्स लिखें इनके, तो F कितने पे आता है, 6 पे आता है, प्लस Q कितने पे आता है, 17 पे आता है, प्लस T की बात करें T कितने पे आता है, 20 पे। और इनका टोटल करें तो टोटल कितना हो रहा है, 43 हो रहा है। हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। यहाँ पर देखो B की बात करें, B 2 पे आता है, O की बात करें 15 पे आता है, और R की बात करें तो वो आता है 18 पे। इसका टोटल करते हैं तो यहाँ पर टोटल करोगे कितना आएगा, 35 आएगा। तो इसका मतलब ये भी सही है। डी, डी कितने पे आता है, 4 पे, एम आता है 13 पे, पी आता है 16 पे। ठीक है, इसका टोटल करते हैं तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आ रहा है 32। टोटल करने पर कितना आ रहा है, 32 आ रहा है, सॉरी 33 आ रहा है। कितना आ रहा है, 33 आ रहा है, जबकि यहाँ पर कितना है, 31 है। इसका मतलब ये क्या हो गया, अलग हो गया सबसे। क्या हो गया, अलग हो गया ना। तो यहाँ पर ये अलग हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो ऑप्शन 1 को भी चेक कर लेते हैं। एच आता है 8 पे, के आता है 11 पे, एन आता है 14 पे। इनका टोटल करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, देखो यहाँ पर आ रहा है कितना, 33 आ रहा है। 14 और 8 की बात करें तो ये हो जाएगा 22, 22 और 11 की बात करें तो 33। तो इसका मतलब बाकी के तो जो सम है वो क्या हो रहा है, सेम आ रहा है, इसमें लिखा हुआ है जितने, पर इसमें देखोगे तो वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा होता है, बी अपना राइट आंसर हो जाए। ठीक है, 5 लोग एक पंक्ति में दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हैं। 5 लोग हैं, वो एक पंक्ति में क्या है, दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हैं। 1 2 3 4 और 5। ठीक है, क्या करा, वाई अक्ष के बाएं बैठ, वाई है वो अक्ष के क्या है, बाएं हैं। ठीक है, डब्लू जेड के दाएं बैठा है, डब्लू है वो जेड के दाएं बैठा है। ठीक है, यहाँ पर बात करें तो वी अक्ष के दाएं बैठा है, वी है वो अक्ष के दाएं बैठा है, तथा डब्लू वाई के बाएं बैठा है। डब्लू क्या है, वाई के बाएं बैठा है। यदि जेड एक सिरे पर बैठा है तो मध्य में कौन बैठेगा, ये बताना है, मध्य में कौन बैठा है। ठीक है, किसकी बात हो रही है, जेड की। यहाँ से पढ़ो, देखो जेड एक सिरे पर बैठा है, अगर मैं जेड को यहाँ बैठा दूँ तो इसका दायां किस तरफ होगा, इस तरफ होगा। जबकि यहाँ पर एक सेंटेंस बीच में दे रखा है कि डब्लू है वो दाईं साइड बैठा है, किसके, जेड के। तो इसका मतलब जेड यहाँ नहीं बैठ सकता, तो कहाँ बैठेगा, तो जेड बैठेगा यहाँ। कहाँ बैठेगा, यहाँ। अब इसके दाएं मिल रहेगा उनको, मिल जाएगा ना। तो यहाँ पर ये जेड बैठ गया। अब इसको पढ़ लो, यहाँ से पढ़ो, डब्लू जेड के बाएं दाएं बैठा है, डब्लू है वो जेड के दाएं बैठा है, तो डब्लू कहाँ है, जेड के दाएं है। ठीक है, फिर डब्लू कहाँ है, फिर यहाँ दे रखा है, देखो डब्लू वाई के बाएं बैठा है, तो डब्लू कहाँ है, वाई के बाएं। तो वाई को मैं अगर यहाँ बैठा दूँ तो इसका बायां किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, तो डब्लू बाएं बैठ जाएगा, बिल्कुल बैठ जाएगा। ठीक है, आगे ये सोल्व हो गया, ये सोल्व हो गया, ये सोल्व हो गया। अब ये कह रहा है, यहाँ से देखो वाई यहाँ आ रहा है, वाई अक्ष के बाएं बैठा है, वाई कहाँ है, अक्ष के बाएं। तो अक्ष यहाँ बैठेगा तो इसका बायां इस तरफ होगा, तो वाई यहाँ बैठ जाएगा। ठीक है, बच गया कौन, वी, तो वी बैठ गया। अब ये देखो वी क्या है, अक्ष के दाएं बैठा है, तो वी क्या है, अक्ष के दाएं बैठा है, बैठा है, बिल्कुल सही है। बीच में कौन है, तो बीच में ये वाई है। 2 इधर रह गए, 2 इधर रह गए, तो बीच में कौन बैठा है, वाई बैठा है। वाई कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में, तो डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए, बैठा दिया। चलिए इजी था, समझ में आ गया तो एक बार लाइक शेयर जरूर कर दें, और चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच सके। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोपहर 3:40 घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण कितना है। तो यहाँ पर कोण कितना है वो बताना है। इसके लिए आपको सभी को एक फॉर्मूला पता ही है, क्या होता है, 11 इंटू मिनट -60 इंटू घंटे बटा 2, और मोड इसके साथ चलता है। ठीक है, ये तो फॉर्मूला आप सभी को पता है। 11 इंटू मिनट, मिनट कितनी है 40, -60 इंटू घंटे कितने हैं 3 बटा 2, मोड आ जाएगा।
11 को सोल्व करोगे तो 11 को 40 से गुणा करोगे तो 440, माइनस 60 को अगर 3 से गुणा करोगे तो 180/2, और मोड तो चल रही है। यहाँ पर इसको आगे सोल्व करते हैं। आगे सोल्व करोगे तो 440 में से 180 अगर माइनस करते हैं तो 260 आएगा, बटा कितना है 2, 2 से काटोगे तो 130 डिग्री। कितना डिग्री कौन बनेगा? 130 डिग्री। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन है, तो सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। यह फॉर्मूला आप सभी को पता ही है। ठीक है, आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दर्पण प्रतिबिंब बताना है। दर्पण प्रतिबिंब बताना है। देखो, दर्पण अगर यहाँ लगी है तो इसका प्रतिबिंब बताएंगे कैसे, क्या होगा। तो सबसे पहले जो दर्पण के पास है, वो दर्पण के पास जो बिंब बनेगा वो भी दर्पण के बिंब जो बनेगा ना, वो दर्पण के पास वाला दर्पण के बिंब में भी पास में ही होगा। तो ई इस प्रकार से बनेगा। कौन सा ऑप्शन है? ई यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी। यहाँ सीधा बना हुआ है तो इसको काट देंगे, यहाँ पर भी बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद में जो पास वाला है वो आ जाएगा, वी जैसा है वैसा का वैसा आ जाएगा। वी यहाँ है, यहाँ है, यहाँ नहीं है तो ये कट जाएगा। ठीक है, फिर आई आई जैसा है वैसा का वैसा आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में टी है, टी भी सेम प्रोसेस में आएगा। तो यहाँ पर आई दे रखा है, यहाँ टी दे रखा है, यहाँ आई दे रखा है, यहाँ टी दे रखा है। सी की बात करें, सी भी इस प्रकार से आएगा। फिर ई की बात करते हैं तो ई आ जाएगा कुछ इस प्रकार से। एफ एफ, ये दोनों एफ बने हुए तो ऐसे आएंगे, और ई ऐसे आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखोगे तो एफ एक तो सीधा दे रखा है और एक बिम्ब का दे रखा है, तो ये गलत हो गया। ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन 1 नंबर अपना राइट आंसर हो गया। ठीक है, समझ गए होंगे, इजी क्वेश्चन था। चलिए आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख पृथ्वी, समुद्र और सूर्य के बीच सबसे अच्छा संबंध दर्शाता है। देखो, यहाँ पर एक कह रहा है कि पृथ्वी है, समुद्र और सूर्य है। तो आप सभी को पता है ये तो क्या हो गई? पृथ्वी हो गई। और पृथ्वी के अंदर बात करें तो ये क्या हो गया? समुद्र हो गया। और समुद्र के बाहर और पृथ्वी के बाहर कौन हो गया? सूर्य हो गया। ठीक है, ये बाहर हो गया, ऐसा ऑप्शन है, बिल्कुल है। 4 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक पासे की दो विभिन्न स्थितियाँ नीचे दी गई हैं। 5 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक दिखाई देगा? 5 के विपरीत, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कॉमन यहाँ पर देखोगे दोनों में कॉमन मिलेगा। ठीक है, कॉमन देखने के बाद में क्या करते हैं, क्लॉकवाइज चलते हैं। तो क्लॉकवाइज चलोगे 4 आएगा, 4 से क्लॉकवाइज चलोगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। इसी प्रकार इस डाइस में देखते हैं तो यहाँ से चलोगे तो 6 आएगा, और 6 से चलोगे तो क्या आएगा? 3 आएगा। अब देखो, 1 का विपरीत 3 है, 4 का विपरीत 6 है, तो 2 का विपरीत मिला नहीं। 2 का विपरीत क्या है? 5 रहेगा, जो यहाँ पर लिखा नहीं हुआ। और हमें क्या पूछा है? 5 का विपरीत पूछा है। 5 का विपरीत क्या होगा? 2 होगा। 2 कौन से ऑप्शन में? सी ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है कि ये एक डायग्राम दे रखा है, इसमें त्रिभुजों की संख्या पूछी है, कितने इसमें त्रिभुज हैं। ठीक है, तो यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या देखें तो 1 2 3 4 5 6 आपको दिखेंगे, दिख रहे हैं? ये वाला 6, ठीक है, दिख रहे हैं ना। अब इसके बाद में अगर आप देखोगे तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक दिखेगा आपको, कौन सा दिखेगा? ये वाला 7। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर देखोगे तो एक ये वाला दिखेगा 8। 8 के बाद में अगर आप देखोगे तो एक ये वाला दिखेगा 9। 9 दिख गए। 9 के बाद में देखोगे तो एक ये वाला दिखेगा 10। 10 के बाद में देखोगे तो एक ये वाला दिखेगा 11। सॉरी 11 हो गए। 11 के बाद में देखोगे तो एक ये दिखेगा 12। 12 हो गए। अब 12 के बाद में अगर आप देखोगे यहाँ पर तो एक इन दोनों से मिलकर बना है 13। ठीक है, 13 हो गए। उसके बाद में आप देखोगे तो एक ये वाला 14। कितने हो गए? 14। इसके बाकी के हमने सबने काउंट कर लिए। ठीक है, तो इसमें जो बचा कितना? 14 इसमें है। 14 कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन अपना डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे चले, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 14 अगस्त 2025 को सप्ताह का कौन सा दिन था? 14 अगस्त 2025 को सप्ताह का कौन सा दिन था, ये हमें यहाँ पर
बताना है। ठीक है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, दिनांक प्लस महीने का कोड प्लस शताब्दी कोड, ठीक है, कुल वर्ष और फिर लास्ट में आएगा लीप वर्ष, ठीक है, और बटा 7, ये एक फॉर्मूला होता है। सबसे पहले दिनांक की बात करें कितनी है, 14, प्लस महीने का कोड, अगर अगस्त की बात करें तो महीने का कोड कितना होता है, 3 होता है, प्लस शताब्दी कोड की बात करें तो वो होता है कितना, 2000 का कितना होता है, 6। वर्ष कितने हैं इसमें, टोटल वर्ष 25 है, और लीप वर्ष की बात करें तो वो कितने हो जाएंगे, 25 में 4 का भाग दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, 6 लीप वर्ष आ जाएंगे, बटा 7, ठीक है। टोटल करोगे तो कितना आएगा, 54, 54 में 7 का भाग दोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, शेषफल कितना बचेगा, तो शेषफल बचेगा 5। अब 5 अगर दिन की बात करें, दिन में जो कोड है 5, तो रविवार से काउंट करो, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार, तो गुरुवार अपना राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि 18 मार्च को बुधवार है तो 1 मार्च को क्या है, 18 मार्च को क्या है, बुधवार है, तो 1 मार्च को क्या है ये हमें यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर क्या करा, 18 में से माइनस का 1 कर दोगे, कितना है, 17 दिन बीच में गैप बचा, 17 में क्या करोगे, 7 का भाग दोगे तो हफ्ता भर निकल जाएगा, तो यहाँ पर 17 7 दूनी 14, तो बच के कितने, 3 शेषफल बचे। अब ये 3 शेषफल बचे, ये क्या करना होगा, बुधवार से माइनस करना होगा, बुधवार से माइनस करना होगा। माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो माइनस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पीछे आ रहे हैं हम, कहाँ आ रहे हैं, 18 से क्या जा रहे हैं, 1 पर जा रहे हैं, इसलिए माइनस कर रहे हैं। तो बुधवार से माइनस करोगे तो क्या आएगा, मंगलवार, मंगलवार से 1 माइनस करोगे क्या आएगा, सोमवार, और सोमवार से 1 माइनस करोगे तो क्या आएगा, रविवार। तो हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा रविवार। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे चले, नेक्स्ट में ये कह रहा है कि लुप्त संख्या को क्या करना है, हमें पता करना है। ठीक है, लुप्त संख्या क्या करनी है, पता करनी है। 2 ऑप्शन इसमें थोड़ा सा नीचे रह गए, तो यहाँ पर ये लुप्त संख्या को क्या करना है, पता करना है। तो इसके लिए क्या करोगे, अगर मैं 5 को 2 से गुणा कर दूँ और उसमें क्या करूँ, 2 जोड़ दूँ तो क्या आ रहा है, 12 आ रहा है। इसी प्रकार मैं 12 को 2 से गुणा करके उसमें 3 विषम संख्या जोड़ दूँ तो क्या कितना आएगा, 27 आ जाएगा क्या, 12 दूना 24 और 3 27। ठीक है, इसी प्रकार 27 में मैं 2 से गुणा कर दूँ और उसमें देखो यहाँ पर 2 जोड़ा 3 जोड़ा, तो यहाँ पर कितना जुड़ेगा, 5 जुड़ेगा, विषम संख्या जुड़ेगी। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 27 को 2 से गुणा करो 54, 54 में क्या करोगे, 5 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 59। फिर 59 में 2 से गुणा करके उसमें कितना जोड़ दूँ, 7 जोड़ दूँ तो क्या आएगा, 118, 118 को और 7 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 125। फिर 125 को 2 से गुणा करके उसमें क्या जोड़ूँ, 11 जोड़ूँ, विषम संख्या कितनी आएगी, 11 आएगी, तो कितना आएगा, 250, 250 में 11 जोड़ोगे तो 261, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, 261। 261 कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन यहाँ पर नीचे मिल जाएगा अपन को, ऑप्शन डी मिल जाएगा, तो ऑप्शन डी में राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये कह रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे आधे भाग को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं छोर से 5वें अक्षर के बाएं ओर का 7वां अक्षर कौन सा होगा, ये हमें यहाँ पर बताना है। क्या कर रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे वाले आधे भाग को क्या कर दे, उल्टा लिख दे, यानी आधा भाग तो क्या होगा, सीधा होगा, जैसे A B C D E F G H I J K L M तक तो सही रहेगा। उसके बाद में क्या हो जाएगा, उसके बाद में उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ से अगर उल्टा हो जाएगा तो यहाँ पर एन की जगह क्या आएगा, एन की जगह क्या आएगा, जेड आएगा। तो इसी प्रकार यहाँ से लिख देता हूँ मैं, देखो NOPQRSTUVWXY और जेड। ठीक है, समझ गए होंगे। तो ये तो क्या हो गया, चलता हुआ ऐसे चलेगा, फिर यहाँ से चलेगा। अब ये कह रहा है कि दाएं छोर से 5वां यानी राइट साइड के बाएं यानी कि फिर लेफ्ट है, इसको क्या करोगे, जोड़ोगे, 5 प्लस का कितना करोगे, 7, कितना हुआ, 12, 5 और 7 को जोड़ने पर कितना है, 12। अब 12 किस दिशा से, देखो किससे स्टार्ट हो रहा है, दाईं साइड से, दाईं साइड मतलब पीछे से। ये जो जेड की जगह क्या आ जाएगा, एन आएगा, तो यहाँ से कितना करोगे, 12 काउंट करोगे, 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 और ये 12, यानी जो पीछे वाले को उल्टा करके क्रम में लिखा था उसके बाद में हमने पीछे से काउंट किया तो 12 नंबर पे क्या आएगा वाई। वाई कौन से ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नीचे दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लगाइए और दिए गए विकल्पों में से सही क्रम का चयन कीजिए। इन्हें शब्दकोश के रूप जो दे रखा है उस क्रम में लगाना है और बताना है कि सही क्रम कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करें सबसे पहले जो कॉमन है उनको हटा दो। कॉमन कहाँ तक है वो देखो, एम यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर भी। ए यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ पर भी है। बी यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। उसके बाद में देखो यहाँ ई है, ई अल्फ़ाबेट में 5 नंबर पे आता है। यू है ये 21 नंबर पे आता है। एल है वो 12 नंबर पे आता है और यहाँ पर भी ई है तो वो कितने पे आएगा? 5। अब जो 1 नंबर और 4 नंबर में फिर देखना होगा, फिर देखोगे तो एल 12 पे आ रहा है और पी कितने पे आ रहा है? 16 पे आ रहा है। तो सबसे पहले आएगा 1 नंबर, उसके बाद में आएगा 4 नंबर। ठीक है, 2 लिख दिए। अब यहाँ पर देखो 21 और यहाँ पर 12, तो फिर आएगा 3 नंबर और फिर आएगा 2 नंबर। कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित होगा। तो देखो 1 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर और 2 नंबर, 1 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, तो ए ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन ही क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। सेशन कैसा लगा? सेशन अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच सके। चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।